देखो भाई आरपीएम हायर करो, रिवर्स गियर लगाओ। देखा, ये होपिंग इशू भाई आजकल ना बहुत तगड़ा हुआ बना रखा है। होपिंग इशू इन थार रॉक्स, होपिंग इशू भाई दूसरी गाड़ी में, होपिंग ये होपिंग वो, होपिंग ना होगी भाई हुआ बना दिया। और भाई एक चीज़ जब आ जाती है ना, आजकल सोशल मीडिया ऐसा है, एक चीज़ का एक हुआ सा बना देते हैं, लेकिन उसके ऊपर भाई क्लैरिटी कोई नहीं लेके आता। क्योंकि भाई सबको डर लगता है कि भाई अगर कंपनी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो कंपनी क्या पता आपके खिलाफ क्या एक्शन ले लेगी, और अगर मान लो किसी यूट्यूबर के खिलाफ बोल दिया तो भाई उसके जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो आके भाई आपके कमेंट बॉक्स में आपको ढेर सारा हेट दे के चले जाएंगे। लेकिन भाई इस चीज़ से सच्चाई तो नहीं छुप सकती ना। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था भाई इस टॉपिक के ऊपर बनाने का, क्योंकि होपिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये आज लोगों ने स्टार्ट कर दिया। एक भाई ने हायर आरपीएम करके और भाई एकदम से क्लच छोड़ दी रिवर्स गियर में, तो भाई बट ऑब्वियस सी बात है गाड़ी ऐसे बिहेव करेगी, हर कोई गाड़ी करेगी। ये खाली रियर व्हील ड्राइव के साथ नहीं है भाई, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां भी करती हैं। सारी क्लैरिटी दूंगा आपको इसके ऊपर। तो वही बात है भाई, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भाई अपनी गाड़ी को इस तरीके से करना मैंने आपको एक बार करके दिखाया, लेकिन मैं ना दोबारा करूंगा ना फिर कभी भी करूंगा। और ये मैंने शायद आज लाइफ में पहली बार किया होगा कि भाई मैंने अपनी गाड़ी को इतना हायर आरपीएम करके रिवर्स में क्लच छोड़ी होगी। ये बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है। 26 साल हो गए भाई मेरे को गाड़ी चलाते हुए, और अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस से अगर मैं ये हरकत करूँगा तो मैं तो फिर मूर्ख ही कहलाऊँगा कि मैं तो अपनी गाड़ी की माँ बहन नहीं कर रहा हूँ भाई। सीधी सी बात में ये देखा जाए तो आप ऐसी तैसी कर रहे हो अपनी गाड़ी की। ज़रूरत नहीं है भाई आपको अपनी गाड़ी के साथ ऐसी छेड़खानी करने की, क्योंकि जो ये होपिंग है ये पहले भी होता था। तो वही बात है यार, फिर मेरे को ये लगा कि यार इतना कुछ भाई कोई गलत कह रहा है, कोई ये कह रहा है। एक आधे भाई हैं जिन्होंने सही बोला भी है कि भाई ये होपिंग पहले होता है, लेकिन माँ भाई अब तो क्लैरिटी इसके ऊपर एक बनानी बनती है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे ढेरों मैसेज आए थे, जो वीडियोज़ हैं उसमें भी कमेंट आए थे कि विक्रम भाई ये होपिंग क्या है क्या नहीं है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे होगे, हर कोई भाई अपनी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाता है, हायर आरपीएम पे लेके जाता है 4000 5000 आरपीएम पे, और एकदम से क्लच छोड़ता है तो गाड़ी के पहिए भाई साहब एकदम से ऐसे होते हैं, और जो पहिए हैं वो ऊपर नीचे बाउंस करते हैं। तो क्या ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है? भाई ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब थार रॉक्स पे भी आऊँगा कि थार रॉक्स में क्यों होता है, क्यों उसके टायर इतने ऊपर जाते हैं। देखो, फ्रंट व्हील ड्राइव कार हो या रियर व्हील ड्राइव कार हो, आप जब भी देखना ज़्यादा एक्सेलरेट करके एकदम से क्लच छोड़ोगे तो पहिए ऐसे करते हैं ना, फ्रंट व्हील ड्राइव में भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे इंजन का वेट होता है तो इसलिए पहिए हवा में नहीं आ पाते। सेम अगर आप रियर व्हील ड्राइव में फ्रंट में भी करेंगे तो हम कहते नहीं है कि भाई ये देखो गाड़ी बर्न आउट मार रही है, गाड़ी ने देखो स्किड मारी कितनी बढ़िया से, पहिए भाई साहब ऐसे करके हो गए। तो वो होता है। रिवर्स में क्या होता है, जब हम गाड़ी पीछे लेते हैं, वज़न नहीं है गाड़ी के अंदर, तो भाई आपके पहिए में पावर आ गई बहुत ज़्यादा, तो वो भाई साहब ऊपर नीचे होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे वो थार रॉक्स हो, चाहे वो स्कॉर्पियो एन हो, चाहे वो जिमनी हो, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, कोई भी रियर व्हील ड्राइव, इवन जो हमारे ट्रेलर आते हैं ना, ट्रेलर में ट्रक ट्रेलर जो बड़े होते हैं जिसके पीछे ट्रेलर लगा होता है, उसको आप खाली अकेले को ही चलाओगे, उसको रिवर्स में करके देखना वो ऐसे कूदता है, टायर उसके, काफ़ी भाइयों को पता होगा भाई इस चीज़ के बारे में, तो वो कूदता है। तो भाई जब इसके ऊपर वज़न है ही नहीं, खाली है, तो भाई ये करेगा ही करेगा। आपने पावर इतनी ज़्यादा दे दी उसमें और भाई वज़न है नहीं, तो वो तो बाउंस करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा। अगर आपको चेक करना है, थार रॉक्स के अंदर भाई डालो 4 क्विंटल वज़न, एक एक क्विंटल की 4 बोरियां डाल दो गाड़ी के अंदर, ठीक है, और फिर आप वो चीज़ करके देखो, गाड़ी में वज़न आ जाएगा, फिर पहिए हवा में नहीं जाएंगे। ये गाड़ी पे भी डिपेंड करता है, गाड़ी के वेट पे भी डिपेंड करता है कि भाई उस गाड़ी के अंदर कितना वेट है। स्कॉर्पियन ने उतना बाउंस नहीं किया जितना थार रॉक्स करती है, जिमनी ने उतना नहीं किया, फॉर्च्यूनर ने और कम किया। तो जितना गाड़ी के अंदर वज़न है उसी हिसाब से ही भाई गाड़ी ऊपर नीचे करेगी। तो ये बहुत कॉमन है भाई कि जब आप हायर एक्सेलरेट पे ऐसे करेंगे तो आपकी गाड़ी में होपिंग आएगा ही आएगा। अब एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, जो लोग दूसरों को देखते देखते ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ कभी भी नहीं आजमानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ अपनी गाड़ी के साथ कर रहे हो, आप अपनी गाड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्लियर कट सी बात है। रिवर्स गियर में फर्स्ट गियर से ज़्यादा पावर होती है। जब हम कहीं फंस जाते हैं तो हम कहते हैं ना भाई रुक जा, रिवर्स लगा ले, रिवर्स में ज़्यादा पावर है।
तो ऑलरेडी रिवर्स में ज़्यादा पावर है, ऊपर से आप हायर एक्सेलरेट कर रहे हो और एकदम से क्लच छोड़ रहे हो, तो भाई वो करेगा, वो तो डेफिनेटली ही करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भाई बहुत कॉमन है होपिंग इशू, और मैं आपको यही कहूँगा कि भाई इसको ट्राई मत करा करो अपनी गाड़ी के साथ। अगर आप इसके ऊपर इतना ज़ोर आजमाइश दोगे, गाड़ी के डिफरेंशियल को भी नुकसान पहुँचेगा, एक्सेल को भी पहुँचेगा, सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचेगा भाई। है तो वो भी एक मेटल पार्ट है ना, आप बार बार झटके दे दे के उसको ऐसे करोगे तो टूटेगा, ऑयल भी लीक कर सकता है आपका, डिफरेंशियल भी आपका ख़राब हो सकता है, सारी चीज़ें भाई आपकी गाड़ी के साथ हो सकती है नहीं होएंगी अगर आप बार बार ये चीज़ ट्राई करोगे। मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहता था, मेरे को ये था कि मेरे को आपको वीडियो में क्लियरली बता के, मतलब कॉमन लेमन भाषा में बताना कि ये चीज़ ऐसे होती है और ये चीज़ का ऐसे नुकसान होता है। मेरा करने का बिल्कुल मूड था, लेकिन मैं चलो यार एक बार कर देता हूँ, और ये लाइफ में मेरा पहली बार ही था, मैं दोबारा नहीं करूँगा कभी भी। और सिर्फ आपको इसीलिए बताना था कि भाई ये बहुत ही कॉमन है। अब जो सस्पेंशन है थार रोक्स का वो थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, इसके अंदर पेंटालिंग सस्पेंशन है, उसके अंदर वाटलिंग दे रखा है। शॉर्ट्स बनाया था मैंने, उसमें बताया था कि वो वाला पार्ट नीचे टच होने के चांसेस है, भाई पत्थर लगेगा तो ट्विस्ट हो जाएगा। अब जैसे एक बार मेरी गाड़ी का डेड एक्सल जो है ये ट्विस्ट हो गया था, तो ट्विस्ट होने में मेरे 2 टायर घिस गए थे, तो जो मेरे फ्रंट के 2 टायर्स हैं ये नए हैं। ठीक है, डेड एक्सेल को आप ऐसे मत समझो कि मतलब उस पर कुछ भी आप झटका देते रहोगे तो ऐसा रहेगा, भाई नुकसान पहुंचेगा आपकी गाड़ी को, डेफिनेटली पहुंचेगा, आज नहीं पहुंचेगा तो कल पहुंचेगा। अब अरुण पवार भाई को देख लो, उन्होंने 2-4 बार टेस्ट किया, नुकसान हो गया ना उसकी गाड़ी में, क्या नहीं। अब गाड़ी है तो वारंटी में, लेकिन अब कंपनी ये भी कह सकती है कि भाई आपने तो इस तरीके से बार बार इस चीज़ को किया है। रिवर्स गियर में कौन कहता है कि आप हायर आरपीएम पे क्लच छोड़ो, एक बार चेक कर लो, 2 बार कर लो, उसके बाद बार बार करोगे तो कंपनी को तो एक मौका मिल जाता है ना कि भाई आपने अपनी गाड़ी के साथ ऐसा किया है। पर चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अनजाने में कर दिया, जान के तो कौन अपनी गाड़ी को ख़राब करता है, तो एक बार हो गया, लेकिन बार बार आप अपनी गाड़ी को इस तरीके से करोगे तो वो आप अपनी ही गाड़ी को नुकसान पहुंचाओगे। तो ये एक थोड़ी सी क्लैरिटी मेरे को देनी थी कि ऐसा नहीं है भाई कि ये सिर्फ थार रोक्स में ही है। और आज से पहले क्यों नहीं आया भाई ये, क्योंकि एक किसी ने टेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद एक ने करते करते, और इस सोशल मीडिया में आजकल आपको पता ही है भाई, एकदम से चीज़ें वायरल हो जाती हैं और सब इस चीज़ को टेस्ट करने लग जाते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई आपको टेस्ट करने की, और मेरे को नहीं लगता कि थार रोक्स के अंदर ये कोई ज़्यादा बड़ी कमी है। हाँ, एक्स्ट्रा बाउंस कर रही है, टायर भी ज़्यादा हवा में जा रहे हैं रोक्स के, जो नहीं जाने चाहिए, बिकॉज ऑफ द वेट। गाड़ी के अंदर वज़न नहीं है, एक बार वज़न डाल के चेक करो। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, जब हम इतना हायर आरपीएम पे जाके क्लच छोड़ेंगे, कब करेंगे हम ये चीज़ हम तब करेंगे जब हमारी गाड़ी कहीं पे फंसी होगी। जब आपकी गाड़ी कहीं फंसी ही नहीं है, नॉर्मल रोड पे है, तो फिर तो आप आराम से क्लच छोड़ोगे, आराम से एक्सेलरेट करोगे, तब आप हायर आरपीएम पे जाके थोड़ा ना क्लच छोड़ोगे। तो जिस टाइम पे वो फंसी होगी उस टाइम पे तो आपको वो मदद करेगा ना, जैसे मर्सिडीज में बाउंस वाला फीचर होता है, वहाँ पे वो बाउंस वाला फीचर आपको काम आ जाएगा यार, क्या नहीं। तो ये चीज़ है भाई, कंपनी भाई साहब बहुत तगड़ा R&D करती है, मानता हूँ महिंद्रा अपना R&D कस्टमर से लेती है, सारा वो नहीं करते। टाटा हो चाहे महिंद्रा हो, इनके फर्स्ट लॉट की गाड़ियों में दिक्कत रहती है। हमारी स्कॉर्पियो में ना रही थी, 4 बार भाई इसका जो स्विच है 4x4 का वो हमारा चेंज हो चुका है, 5वीं बार चेंज होना है। हालांकि वारंटी में मेरा रिकॉल आया हुआ है, मैं सोच रहा हूँ चल जब तक चल रहा है अभी चल रहा है। एक बार आई थी दिक्कत इसमें भी थोड़े दिन पहले आई थी, ऑटोमेटिकली 4x4 पे जाके लग गया था, फिर गाड़ी बंद करी, स्टार्ट करी, वो हमारा देसी नुस्खा जो भाई कुछ भी ख़राब हो जाए तो सीधा शट डाउन करो और अपना ऑन कर लो, तो रीसेट सा हो जाता है। तो वो चीज़ है, तो ये चीज़ भाई रहती है। थोड़ा सा मान लो और महिंद्रा अपना R&D इस पर करेगा तो शायद आने वाले टाइम पे वो भाई इसको भी थोड़ा सा रिजॉल्व कर दे। बाकी मेरी नज़र में ये कोई ख़ास बड़ा इशू नहीं है। कोई भी गाड़ी, चाहे रियर व्हील ड्राइव हो चाहे फ्रंट व्हील ड्राइव हो, वो होपिंग करेगी करेगी। आप पहाड़ों पे अपनी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी चढ़ाते हो, पूरा एक्सेलेरेट करके एकदम से क्लच छोड़ते हो, अपन ये घूमते नहीं है, एकदम से घूमते हैं ना, लेकिन वो हवा में क्यों नहीं आ पाते, हल्का फुल्का तो आते हैं, गाड़ी ऐसे करती है। इंजन का वजन होता है इसलिए वो ज़्यादा हवा में नहीं हो पाते, पीछे भाई वजन नहीं होता। जब गाड़ी आप रिवर्स लेते हो तो ऑलरेडी जो आपकी सेंटर ग्रेविटी है वो यहाँ से बैठ के गाड़ी पीछे से ऊपर होती है, तो इसलिए पहिए भाई आपके ऐसे करते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन इशू नहीं है, बहुत ही कॉमन बात है ये। तो इसको भाई इशू मत बनाओ, इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करो। और जिन लोगों ने भाई थार रोक्स ले ली है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त तरीके से भाई अपनी गाड़ी को चलाओ। और जिन लोगों ने लेनी है, जिनकी डिलीवरी आने वाली है, भाई मस्त अपनी डिलीवरी लो और अपनी गाड़ी का चलाने का आनंद लो। कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा कि आपको डरने की ज़रूरत है। तो जो ये मुद्दा है भाई, इस मुद्दे को यहीं ख़त्म करो, कोई कंट्रोवर्सी मत बनाओ, महिंद्रा वर्सेस अरुण पवार वर्सेस महिंद्रा मत करो भाई ये चीज़ें।
अच्छा नहीं लगता है मत कहो। ना तो महिंद्रा ने ऐसा कुछ कहा है, ठीक है, ना अरुण ने कुछ कहा। देखो अरुण ने जैसा अपना किया वैसा उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, लेकिन उसको भी नहीं करना चाहिए था। मैं तो यही कहूँगा कि दूसरे को देख के आप मत करो। देखो मैं तो अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि भाई आपको अपनी गाड़ी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। और भाई दिस इज़ नॉट अ पेड वीडियो, किसी भी तरीका का कोई पेड वीडियो नहीं है। कल को कि विक्रम भाई आप महिंद्रा की तरफ बोल रहे हो या आप उसके बोल रहे हो, नहीं। मैंने देखो अरुण भाई का पक्ष भी रख दिया। भाई उसको पता नहीं था, उसने भी किसी और को देखा और अपनी गाड़ी पे ट्राई किया। बस गलती ये कर दी कि उसने अपनी गाड़ी पे ज़्यादा ट्राई कर लिया, ठीक है, तो इसलिए उसका वो नुकसान हो गया। और उधर से महिंद्रा ने क्लैरिफिकेशन दूसरों से डलवाया। बेटर ये होता कि महिंद्रा भाई डायरेक्ट उससे बातचीत कर लेती और कहती जी आपने ये चीज़ की है, ये आपको ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, हम आपकी गाड़ी का ये प्रॉब्लम जो है अभी रिजॉल्व कर देते हैं, फ्यूचर में आप ये चीज़ मत कीजिएगा। तो इस तरीके से भाई सिचुएशन सॉल्व की जाती हैं, बैठ के बातचीत से सॉल्व होते हैं भाई। ऐसे कोई सोशल मीडिया पे वो डाल रहा है, कोई वो डाल रहा है, कोई वो डाल रहा है, ये गलत चीज़ है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वही बात है भाई, एक न्यूट्रल तरीके से मेरे को आपको क्लैरिटी देनी थी कि भाई गाड़ी के अंदर दिक्कत नहीं है, एक बार करके भी दिखा दिया। फ्यूचर में ना कभी आप ट्राई करना, मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं ऐसे ट्राई करूँगा। कि दोनों चीज़ों में मैंने बता दिया, गाड़ी के अंदर वेट भी होना चाहिए या फिर गाड़ी कहीं फंसी हो, उस टाइम पर ऐसे होता है। और उस टाइम पर क्या होता है, एकदम से आप इतना आरपीएम नहीं देते, क्लच छोड़ते हो तो तभी रेस आप बढ़ाते हो, ठीक है, तो वो चीज़ आप करो यार। और प्लीज़ डोंट मेक एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो बस यही था भाई, मेरे को आपको थोड़ी क्लैरिटी देनी थी। थार रॉक्स में भाई ये होपिंग है, ये एक कॉमन चीज़ है, ये हर गाड़ी में होती है, हर ट्रक में भी होती है, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी है, कुछ भी है। अगर आप हायर आरपीएम पे जाके एकदम से क्लच छोड़ेंगे और रिवर्स में खासकर, तो भाई ऐसे तो करेगी ही करेगी, वो बाउंस भी करेगी, वो ऐसे भी करेगी, हर तरीके से वो नाचेगी, ठीक है, वो बेकाबू होकर पागल हो जाएगी। तो आपको पागल नहीं बनना, आपको शाना बनना है, समझदार बनना है, और अपनी गाड़ी के साथ, किसी भी गाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी वो बताना आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको होपिंग के इस इशू के ऊपर क्लैरिटी मिल गई होगी। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाबा, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। ड्राइव सेफ और अपनी गाड़ी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, चलते हैं। और प्यार से चलाना है, ठीक है ना, क्लच दबा के गाड़ी नहीं उठानी है, समझे। अब अगर गाड़ी मांग रही है आपका चौथा गियर, तो आप सेकंड गियर में तो नहीं चलाओगे ना। छठे गियर में चल रहे हो 120 पे, एकदम से डाउन शिफ्ट लगा के चौथा गियर तो घूम जोर ही पड़ेगा ना। जैसे जिस तरीके से गाड़ी को चलाया जाता है उसी तरीके से चलाएं। खाम खा में रील्स, वीडियोस और सोशल मीडिया पे खाम खा का हवा बनाने के लिए ऐसे अपनी गाड़ी के साथ अत्याचार ना करें। तो जी बहुत हो गया ज्ञान, अब हम चलते हैं और आप भी प्यार से चलिए। टाटा बाय बाय।